हेलो एवरीवन। क्लास 9th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड से आई है उसमें कई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन उनके आंसर्स नहीं दिए हैं। यहाँ हम इस वीडियो में उन क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे जो बहुत ही शॉर्ट में लिखवाए हैं, आपको एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम फर्स्ट लेसन से, द फन दे हैड। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डिड टॉमी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे? तो वो पढ़ते थे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अरिथमेटिक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ टेली बुक। टेली बुक क्या है? अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। मेन चीज ये है कि उसे स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है, उसे टेली बुक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड यू फाइंड स्ट्रेंज। तो बुक में क्या चीज अजीब थी? वो ये थी कि जो उसके वर्ड्स थे बुक के, वो कैसे थे? स्टिल थे, वो स्थिर रहते थे। यानी जिस तरह से हम स्क्रीन पर देखते हैं कि वर्ड्स ऊपर चले जाते, नीचे चले जाते, वैसे मूव नहीं कर रहे थे। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के टीचर्स कैसे थे? उनके टीचर थे मैकेनिकल टीचर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ? तो जो उनके टॉमी के टीचर थे वो एक महीने के लिए चले गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं लेसन 2। इसमें 2 पार्ट हैं और इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पहला है, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। तो एवलिन की मदद किसने की थी? रॉन फॉप्स ने। और उन्होंने क्या कहा था कि म्यूजिक को या साउंड को जो है सेंस किया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, When was Evelyn's deafness first noticed और when was it confirmed। कब एवलिन की डेफनेस को नोटिस किया गया? जब वो 8 साल की थी। और ये कंफर्म कब हुआ कि वो डेफ हो गई हैं या सुन नहीं सकती? तो वो 11 ईयर की थी तब कंफर्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी? एवलिन फील करती थी म्यूजिक को, और वो भी किससे? थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से उसको सेंस करती थी। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी को बजाना क्यों मना किया? क्यों? क्योंकि इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। उसका जो साउंड था वो बड़ा ही कर्कश सा था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। शहनाई पुंगी से अलग कैसी है? एक तो शहनाई लंबी होती है ज़्यादा और चौड़ी भी ज़्यादा होती है पुंगी से, और इसके साथ ही उसमें 7 होल्स होते हैं। अब है हमारा लेसन 3। इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे? ग्रैंड मदर, मदर और फादर। दादी थी उनकी, मम्मी और पापा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी? क्योंकि उसके जो फादर थे वो कैसे थे? बड़े ही रूड थे। क्वेश्चन लेसन 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉयर एट द पेटेंट ऑफिस। वाई। तो आइंस्टीन ने अपनी डेस्क ड्रॉयर को पेटेंट ऑफिस क्यों कहा? क्योंकि वो क्या करते थे? यूज टू स्टोर हिज सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज इन द ड्रॉअर। तो वो अपने जो सीक्रेटली जो आइडियाज डेवलप करते थे उसको वो ड्रॉअर में रखते थे, इसलिए उसको उन्होंने पेटेंट ऑफिस नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा आइंस्टाइन ने? तो उसका रीज़न था कि वो उनको बॉम्ब इफेक्ट के बारे में वार्न करना चाहते थे, चेतावनी देना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? तो उनका घर था मास्क स्ट्रीट पर, और वो भी रामेश्वरम में। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। तो उनके जो दोस्त थे उनके नाम बताना है। एक तो रामनाथ शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन, ये उनके दोस्त थे। और ये दोस्त में जो रामनाथ शास्त्री था वो क्या बन गए? प्रीस्ट, पुजारी बन गए। जो अरविंदम थे वो क्या बन गए? ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन। और जो शिव प्रकाशम थे वो क्या बन गए थे? कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, तो फर्स्ट वेजेस अपना कैसे उन्होंने अर्न किया, तो उन्होंने ये बंडल ऑफ जो न्यूज़पेपर्स थे उसको वो कलेक्ट करते थे अपने भाई के साथ, इस तरह से उन्होंने अपनी पहली कमाई प्राप्त की। नाउ क्वेश्चन लेसन 8 रीच फॉर द टॉप, इसमें भी 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में है संतोष यादव का लेसन। इसमें पूछा गया है कि वाई वाज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल, संतोष यादव को इस लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया, क्यों भेजा गया था। प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, उनकी जो परिवार था बहुत ही रूढ़िवादी था, जिसके अनुसार वो लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता, इसलिए उनको गांव के ही स्कूल में एडमिशन कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 वैन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए घर उन्होंने कब छोड़ा और क्यों छोड़ा, तो जब वो 16 ईयर की थी, 16 साल की थी, तब उन्होंने घर छोड़ा। और क्यों छोड़ा, ताकि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। क्वेश्चन 3 हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन, तो कैसे उन्होंने माउंटेन पर चढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने उत्तराकाशी का एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसमें उन्होंने एडमिशन लिया और उसके बाद में वो हर साल जो है माउंटेन पर जाने लगी। अब इसका सेकंड पार्ट है व्हाट आर अदर देन टेनिस मारियाज लाइकिंग, मारिया को और क्या क्या चीज़ें पसंद थी टेनिस के अलावा। तो मारिया शारापोवा, उनको क्या पसंद था, सिंगिंग पसंद था, डांसिंग पसंद था और फैशन, ये उनके शौक थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 हाउ वाज मारिया ट्रीटेड बाय हर फेलो स्टूडेंट्स एट फ्लोरिडा, तो उनके साथ में व्यवहार कैसा किया जाता था, वेरी बैडली, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। और वो क्या करते थे, उसके जो साथी लोग थे कि वो उसको उठाते थे और उससे कमरा साफ करवाते थे। ठीक है, आपने पढ़ा है, रात में वो लेट आते थे, जबकि 8 बजे सो जाती थी, वो 11 बजे आते थे और उससे रूम साफ करने के लिए कहते थे। अब है हमारा लेसन 9, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। हाउ डिड द ऑथर्स वाइफ रिएक्ट टू द प्रपोजल ऑफ सेंडिंग ब्रूनो टू मैसूर, जब ब्रूनो को मैसूर में भेजा गया तो उनकी वाइफ का क्या रिएक्शन था, वो बहुत ही दुखी हुई। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डिड ब्रूनो एंड द आथर्स वाइफ रिएक्ट व्हेन दे मैट एट मैसूर जू, जब मैसूर जू में ब्रूनो से मिलने के लिए आथर की वाइफ गई तो क्या रिएक्शन था उनका, वो बहुत ही डिस्टर्ब हुई थी और वो क्या चाहती थी कि वो चाहती थी कि ब्रूनो को वापस से घर लाया जाए। अब है लेसन 10 काठमांडू, नेम द 2 टेम्पल्स द आथर विजिटेड इन काठमांडू, तो कौन कौन से टेम्पल थे, एक तो पशुपतिनाथ और बुद्धनाथ स्तूप, ये 2 टेम्पल थे जो आथर ने विजिट किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ ए प्रोक्यूपाइन, प्रोक्यूपाइन आपने देखा कितने कांटे से होते हैं उसमें, तो उनको उसने किससे तुलना की है कि फ्लूट सेलर जो बांसुरी बजाने वाला है, और वो क्या करता है कि 50-60 बांसुरी को एक साथ लेता है और उसको ऑल डायरेक्शन में करके जिस तरीके से वो रखता है पोल पे, तो उस पोल से उन्होंने जो है प्रोक्यूपाइन के क्विल्स की तुलना की है। अब 5 तरह के फ्लूट्स पूछे गए हैं, तो 5 तरह के फ्लूट्स कौन कौन से हैं, एक तो है बांसुरी, रीड, मुरली और सकचाची और नीह, ये इस तरीके की 5 फ्लूट्स बताए गए हैं। व्हाट डिफरेंट डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर, क्या अंतर लगा उसको फ्लूट सेलर में और दूसरे जो हॉकर हैं उनमें, तो उसने ये देखा कि ये जो फ्लूट बजाने वाला था ये बोर नहीं होता था, है ना, ये अपनी जो चीज़ें बेचता था इसमें इसको बोरियत नहीं होती थी, बाकी जो हॉकर्स हैं वो बोर हो जाते थे। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं 2 मार्क्स की, और इसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह से आपके ये 12 अंक की तैयारी आप इसमें से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके अगले वीडियो में हम पोएम के और उसके बाद में सप्लीमेंट्री बुक के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।